गुड इवनिंग कनिका, समर, अखिलेश। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, पीडीएफ सभी को विजिबल है? पीडीएफ सभी को विजिबल है? चलिए, तो आज से हमारी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट आप सभी को पता है कि टेट के अंदर जो है 30 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है। 30 ही क्वेश्चंस रहते हैं और 30 ही मार्क्स रहते हैं। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे जो टॉपिक है, कौन कौन से हमने टॉपिक कवर करने हैं, सबसे पहले उस पे बात करेंगे। दूसरा हम देखेंगे, बाकी तो आपको शेड्यूल तो मिल गया था, मैंने आपको सेंड कर दिया था, मे बी जहां तक मुझे याद है कि आपको जो है कितनी क्लासेस टोटल होंगी, कब तक आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस होंगी, सबने रीड किया, देखा उसको, ओपन करके देखी थी पीडीएफ या नहीं देखी? यस मैम। बाकियों ने? यस मैम। ठीक है। तो क्योंकि कई बार मैं बीच में भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं आप ही से पूछूंगी कि कब तक क्लास है कब क्लास नहीं है, वो चीजें मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए मैंने आपको सेंड कर दी है। ठीक है। इसलिए संभाल के रखना, मैं आप ही से पूछूंगी कि कब उसमें टेस्ट है कब टेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सब चीजें लिखी हुई है, कब टेस्ट है, किस दिन क्लास है आपकी, कब संडे है, कब हॉलीडे है आपकी, वो सब चीजें उसमें लिखी है। तो लगभग जो है हम उसमें जो है आपने देखा होगा कि कितनी क्लासेस टोटल हम करेंगे, वो सब चीजें लिखी हुई है उसमें, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें, 26 लगभग क्लासेस हैं आपकी, हो सकता है 27 भी हो जाए, हो सकता है 25 हो। ठीक है। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग और टाइम और उसके अकॉर्डिंग हम किया करेंगे। 1 आवर की आपकी डेली ये जो है क्लास हुआ करेगी। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपने साथ में अपने नोट्स साथ में बनाने हैं क्लास के अंदर। ठीक है। डेली जो बच्चा लाइव क्लास लगाएगा, देखो लाइव क्लास में क्या होता है कि अगर आपका कोई डाउट है मान लो, ठीक है, तो आप उसी टाइम अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नो डाउट आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इसकी, लेकिन वो मान लो अभी क्लास होगी तो उसके बाद रात को जब सब क्लासेस हो जाती है उसके बाद अपडेट होती है। ठीक है। तो फिर उस वो तक ही आपकी जो है आपको विजिबल होगी। अच्छा, माइक किसी का ऑन है, ऑफ कर लेना अगर आपके आसपास बैकग्राउंड में साउंड हो तो। ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें आपको इतनी क्लियर होगी होंगी। ठीक 4 बजे आपको लिंक मिल जाया करेगा क्लास का। और जैसे ये लिंक मिले फटाफट से ज्वाइन कर लिया करो क्लास को। ठीक है। चलिए, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी, जो बेसिक चीजें बतानी थी मुझे कि क्या आपने नोट्स बनाने हैं, जो भी डाउट हो वो पूछ लेने हैं। इसके अलावा भी आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका एक अलग से डाउट सेशन भी होगा। ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के बारे में। अब मुझे नहीं पता कि आप सबका मीडियम क्या है, बट मैं बायलिंगुअल ही रखूंगी क्लास। आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल होंगे आप उस मीडियम में अपने नोट्स बनाते चलेंगे। पीडीएफ कई बार इंग्लिश मीडियम में ही होती है यहाँ पे विजिबल, तो मैं आपको बिल्कुल हिंदी में भी साथ में लिख के दूंगी वो चीज, ताकि हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है। क्योंकि पीडीएफ बनाने में हिंदी में टाइम लगता है तो इंग्लिश में जल्दी बन जाती है। तो मेरी ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई, जो जो मैंने बताया कि क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे चीजें रहेगी, वो सब क्लियर हो गया। और साथ में अगर आप अच्छे से मेरे साथ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो 30 क्वेश्चंस में से आप लगभग 28 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिस बच्चे ने डेली क्लास लगाई होगी मेरी। ठीक है। 28 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पेपर में बिल्कुल आते होंगे, एक दो क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं। ठीक है। तो उसकी गारंटी नहीं होती, बट 28 तो 100% रहते हैं, वही जो हम क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लियर है इतनी बातें सभी को? पहले तो मुझे बता दो, बोलिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस। ठीक है। सिलेबस मुझे खुद लिखना है इसलिए मैंने नहीं लिखा है इसमें।
चलिए, तो सिलेबस की अगर बात करें, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, दो तरह की चीजें हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। कौन कौन सी? एक हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट और एक हम पढ़ेंगे थ्योरीज। ठीक है। थ्योरीज में हम क्या क्या चीजें देखेंगे और कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या देखेंगे। देखो, थ्योरीज दे रखी होती है साइकोलॉजिस्ट ने, कि जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी थ्योरीज दे रखी है। कॉन्सेप्ट है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे डिवेलपमेंट क्या है, सोशलाइजेशन समाजीकरण हो गया आपका, या फिर आपका व्यक्तिगत भिन्नता आपने सुन रखी होगी बीएड के दौरान। वो सब चीजें क्या है, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। लेकिन आपने देखो, रटने पे विश्वास नहीं करना है। आपने कोशिश करनी है कि जो मैं समझाऊं उसे अच्छे से समझना है। हर एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद रखें। चलिए, तो सबसे पहले हम सिलेबस ही देख लेते हैं कि जो 26 मैंने क्लासेस आपको शेड्यूल भेजा है उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। नोट करते चलेंगे सिलेबस साथ में, क्योंकि मैं लिख रही हूं तो आप भी लिख सकते हैं, ये मैं मानती हूँ। ठीक है। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एंड ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि। एंड इट्स प्रिंसिपल। एंड प्रिंसिपल्स, किसके प्रिंसिपल? इन दोनों के सिद्धांत। ठीक है। पहला टॉपिक ही हमारा क्या रहता है, बाल विकास, ग्रोथ और प्रिंसिपल्स इनके। सेकंड हम अपना कॉन्सेप्ट इसमें करते हैं हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें वो सब चीजें डिस्कस होती हैं जो हमने पूरे सेशन के अंदर पढ़ना होता है। हेरेडिटी यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। ठीक है, लिख लेंगे हिंदी वाले भी साथ में, मैं बता रही हूं तो लिखोगे। अच्छा, मुझे अपना अपना मीडियम बता दो पहले तो। आप सब जो है अपना मीडियम चैट ऑप्शन में फटाफट से लिख दो। अंजलि, के कोंडल के नाम से कौन है, पूरा नाम बताइए अपना। कनिका, समर, अखिलेश एंड दीपिका। सब अपना मीडियम लिख दो जल्दी से, जो भी है हिंदी इंग्लिश आपका। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे। कनिका, बोर्ड पे नहीं लिखना है, चैट ऑप्शन पे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण। समाजीकरण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा। ठीक है। इसके साथ साथ मोटिवेशन में हम अब्राहम मैस्लो का नीड्स, अब्राहम मैस्लो ने जो है इसके बारे में बोल रखा है, तो उनके बारे में भी हम देखते हैं। अब्राहम मैस्लो ने भी एक प्रिंसिपल दे रखा है, सिद्धांत दे रखा अपना, तो उनके बारे में भी देखेंगे साथ में। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। एक मिनट रुकेंगे, मैं किसी एक व्यक्ति को जो है लिंक देना भूल गई हूँ, एक मिनट रुकेंगे। चलिए लिखो, इतना इतना लिखा सभी ने? इतना लिखा? यस मैम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है, अब थ्योरीज देखेंगे कुछ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने देख ही लिए। मैं साथ में आपके ये भी देख लेती हूँ कि इसका क्या मीडियम है। ओके, इंग्लिश 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 हिंदी। अच्छा, शालू नाम है के कुंडल से, ठीक है। अ, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मतलब मिक्स है सभी, है ना, अपने अपने मीडियम। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, आईक्यू मतलब यानी कि आपका इंटेलिजेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है, बुद्धि वाला। फिर थ्योरीज देखेंगे, इंटेलिजेंस की हम थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस देखेंगे।
यानी कि बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ जीन प्याजे। तो जीन प्याजे के बारे में देखेंगे, जीन प्याजे ने कौन सी थ्योरी दे रखी है। फिर थ्योरी ऑफ कोलबर्ग देखेंगे, थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की देखेंगे, थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की देखेंगे। देन थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक देखेंगे। देखो ये सारी थ्योरीज हैं, तो इसलिए मैंने सारी इकट्ठी बता दी। थॉर्नडाइक, स्किनर की थ्योरी देखेंगे, पेवलोव की थ्योरी देखेंगे, एरिक्सन की थ्योरी देखेंगे। देन हम देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज कि अधिगम को लेकर के जो जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनके बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है, 15 टॉपिक नोट किए सभी ने यहां तक। ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना, मैंने इनकी थ्योरी नहीं लिखी, जीन प्याजे ने वैसे दे रखी है कॉग्निएटिव डेवलपमेंट, कॉग्निएटिव डेवलपमेंट मैंने लिखा नहीं आपको, क्योंकि जब करेंगे तब लिखेंगे। कॉलबर्ग ने दे रखा है मॉरल डेवलपमेंट, नैतिकता का सिद्धांत। वाइगॉत्स्की ने आपकी दे रखी है सोशो कल्चरल थ्योरी। फिर थॉर्नडाइक ने आपकी ट्रायल एंड एरर है। पेवलोव और स्किनर की कंडीशनिंग वाली थ्योरी है। ठीक है, एरिक्सन ने सोशलाइजेशन के लेके बात कर रखी है। तो लगभग जो है मैंने इनमें जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम लिखे हैं, ताकि आपको पहले ही दिन जो है ज्यादा वर्डन ना हो। 15 टॉपिक कंप्लीट नोट किए सभी ने। 15 टॉपिक कौन कौन से हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ओके, यहीं पे लिख देती हूं मैं। नेक्स्ट है 17, ओ सॉरी 16 आएगा ना। 16 की अगर बात करें तो गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चाइल्ड भी बोल सकते हैं आप, गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बच्चे। फिर आपका आएगा लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट, भाषा, लैंग्वेज एंड लर्निंग भी बोल देते हैं कई बार, बट आप लैंग्वेज ही लिख लीजिए, भाषा वाला। फिर आप देखेंगे RTE एक्ट 2009। फिर हम देखेंगे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, यानी कि असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का मतलब है मूल्यांकन एवं आंकलन, हिंदी में कहेंगे आंकलन एवं मूल्यांकन। फिर हम देखेंगे नेशनल पॉलिसी, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 2020 की देखेंगे, 2020 की जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा की जो नीति है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम अगला टॉपिक अपना देखेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो मुझे लगता है कि इतना तो आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। इसके अलावा ये तो 21 टॉपिक हुए, ठीक है। 22 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, हम देखेंगे छोटे छोटे टॉपिक, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है, या फिर आपका इमोशन का टॉपिक है। ये छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। इमोशंस हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता या सृजनात्मकता बोल देते हैं, क्रिएटिविटी हो गया, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा, ये लिख देती हूँ, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये सारा का सारा लगभग आपका सिलेबस है, जो लगभग हमने अपने 26 डेज में, नेक्स्ट जो हमारी 26 डेज जो रहेंगे उसमें हमने कंप्लीट करना है। कोशिश करेंगे डेली एक टॉपिक करें। वैसे डेली एक टॉपिक हो ही जाता है अगर 1 आवर की क्लास हो तो। कई बार होता है कि
एक टॉपिक 2 दिन में हो जाए, ऐसा भी होता है, कई लेंथी टॉपिक होते हैं। तो सिलेबस में किसी को डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया हो कि इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पूछ लेना है, ठीक है। बताइए मुझे यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। यस मैम, क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया अच्छे से, मैं मान के चलूं नेक्स्ट कर दूं। यस यस मैम। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने फर्स्ट टॉपिक, मैंने आपको क्या लिखवाया था यहाँ पे देखिए। मैंने कहा था फर्स्ट टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ और उसके प्रिंसिपल्स। तो इसी टॉपिक को सबसे पहले हम करेंगे, और इसी टॉपिक में से लगभग आपको 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। या तो प्रिंसिपल से आएंगे या तो फिर आपको इस डेवलपमेंट से रिलेटेड आएंगे पेपर में, ठीक है। टैट के पेपर के अंदर लगभग आपको कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन यहीं से आएंगे डायरेक्ट। तो जो भी करवाऊंगी वो अच्छे से करना, साथ में अच्छे से नोट्स बनाना। चलिए, टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रिंसिपल्स, यानी कि बाल विकास। हम कई बार साइकोलॉजी भी बोल देते हैं इसको ना, साइकोलॉजी भी आप बोलते हैं इसको। तो साइकोलॉजी तो है, लेकिन कौन सी वाली, बच्चों की, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं उसमें, हम पढ़ते हैं चाइल्ड के बारे में। तो चाइल्ड जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, कब तक हम किसी को बच्चा मानते हैं, बताइए मुझे। कितने से कितने साल तक हम बच्चा मानते हैं। आप खुद भी जो है बच्चे रहे हैं, कब से कब तक आपको बच्चा कंसीडर किया, मतलब बच्चों के कैटेगरी में कंसीडर किया गया। नियर अबाउट 18 years। यस राइट, नियर अबाउट 80, यानी कि 18 साल तक जो है, जब बच्चा, इवन यहां तक कि कंसेप्शनल स्टेज में होता है, मतलब जब बच्चा गर्भ धारण करता है ना, उस समय से लेकर के 18 तक हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये चाइल्ड ही है। हम कहते हैं कि आफ्टर 18 जो है बच्चा क्या हो जाता है, आपका जो है कौन सी अवस्था में चला जाता है ये, मतलब यानी कि एडल्ट। अडल्ट हो जाता है ना, तभी तो हमें राइट टू वोट होता है ना, अडल्ट हम हो जाते हैं। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, हम जो स्टडी करेंगे वो 18 साल के बच्चे तक ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोल देते हैं। साइकोलॉजी बोल लीजिए, साइकोलॉजी बोल लीजिए, जो आपको ठीक लगे बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए, तो आज हम बात करते हैं कि ये डेवलपमेंट, चाइल्ड तो हमें पता लग गया कि बच्चों पे बात करेंगे, लेकिन टॉपिक है डेवलपमेंट, कि बच्चों की डेवलपमेंट। तो बच्चों की तो तब पता चलेगा ना जब हमें ये पता होगा कि आखिरकार डेवलपमेंट क्या होती है, कि जो विकास है वो होता क्या है। तो विकास जो ये टर्म है, हमें इसका अगर हम एक वर्ड में मीनिंग देखें तो मतलब होता है चेंज, यानी कि परिवर्तन। अब देखो, हम कहते हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है पहले 5th क्लास में थे, और आप अब जो है हो चुके हैं 10th क्लास में, एग्जाम्पल दे रही हूँ है ना। तो क्या हुई, आपकी डेवलपमेंट हुई ना, आप में क्या है, परिवर्तन आया, चेंज आए। 5th क्लास में आप कुछ और थे, 10th क्लास में आप जो है बहुत सारे आपने चेंजेस देखे अपनी, चाहे आप अपनी हाइट में बोल लीजिए, अपने बातचीत में बोल लीजिए, या आपका थिंकिंग प्रोसेस हो गया, वो सब चीजें क्या हुई, आप में चेंज हुई, आप में चेंजेस देखने को मिले। इवन यहाँ तक कि जो आप 10th क्लास में सोचते होंगे ना, और जो आज आज सोचते हैं आप, उसमें भी क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए हैं। तो वो किस कारण हुए, क्योंकि हमारी क्या हुई, डेवलपमेंट हुई, या डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो विकास शब्द है आपका, उसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन। लेकिन कैसे परिवर्तन होंगे, हमारे शरीर में हो सकते हैं, हमारी बॉडी में हो सकते हैं, या हमारी थिंकिंग में हो सकते हैं, हमारे सोच विचार में, हमारे इमोशंस में हो सकते हैं। हो सकता है बचपन में आप रोते ही रहते हो दिन भर, लेकिन अब तो नहीं रोते हो, है ना। बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे बच्चे, अब मॉल ले जाओ तो वहीं वो लेटना शुरू कर देते हैं कि मुझे यही लेना है, बस मुझे ये डॉल लेनी है, तो चाहिए चाहिए, पूरे मॉल को जो है मतलब बेइज्जती करवा देंगे वो पेरेंट्स की। तो आपने ऐसी चीजें देखी होगी। तो उनके इमोशंस ना, उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे कहाँ पे क्या रिएक्ट करना है। बट अगर वही बच्चा अगर 20 साल के बाद अगर उस मॉल में जाए, तो वो शायद वैसी हरकत नहीं करेगा जो उसने 20 साल पहले की थी। तो वो क्या है, इमोशंस में क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए हैं, ठीक है।
तो ये जो चेंजेस हैं यही क्या होते हैं, परिवर्तन बोल सकते हैं, यही डेवलपमेंट है आपकी। तो सिस्टेमेटिकल चेंजेस, कैसे चेंजेस हैं ये, सिस्टेमेटिकल, सिस्टेमेटिक चेंज। एज रिलेटेड है, एज से संबंधित भी है, एज के साथ साथ क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, वो हमें मिलता है दो तरह के चेंजेस बच्चों में देखने को। दो तरह के कौन से, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, दो तरह के चेंजेस यानी कि परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, हिंदी में कहेंगे मात्रात्मक परिवर्तन, और क्वालिटेटिव गुणात्मक। अब जो ये मात्रात्मक है इसका क्या मतलब हुआ, गुणात्मक का क्या मतलब हुआ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का क्या मतलब है। क्वांटिटेटिव जो होते हैं क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनको माप सकते हैं उन्हें कहते हैं क्वांटिटेटिव। जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, अपनी बॉडी के चेंजेस को आप मेजर कर सकते हो ना, जैसे आपकी बॉडी का मान लो साइज बढ़ना, या फिर आपका वेट जो है बढ़ना या घटना, या फिर आप क्या जो भी है, ठीक है, हाइट का बढ़ना, वो सब चीजें क्या है, आप क्या कर सकते हो, इनको मेजर कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्लियर हुआ क्वांटिटेटिव चेंजेस। यस मैम। Yes, ma'am. देखो आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक्टिव तभी रहूंगी जब आप लोग एक्टिव होंगे। ठीक है, कोई भी टीचर हो वो तभी एक्टिव रहता है जब उसके स्टूडेंट भी एक्टिव रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा ढील बरतेंगे तो टीचर भी वैसा लेजी हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है आप बिल्कुल क्लास के अंदर एक्टिव रहे। इवन अभी तो मैंने वीडियोज ऑन करवाई नहीं है आपकी, लेकिन मैं आने वाले टाइम में कभी भी बोल सकती हूँ आपको, चलो अपनी वीडियो ऑन करिए साथ में। तो फिर आपको मतलब पूरे अच्छे तरह से, ऐसे नहीं कि सोते हुए चलो जी 4 बज रहे हैं, रेस्ट का भी टाइम था तो रेस्ट करते करते साथ में सुन ली क्लास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। ठीक है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसका मतलब अगर माप नहीं सकते हैं तो कैसे चेंजेस होंगे, ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज में चेंजेस होते हैं, शरीर की गतिविधि, शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन, शरीर की बॉडी की एक्टिविटीज जो होती है। अब एक एक करके इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको बताया अभी, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बताया। अब इनका जो है एक एक एग्जाम्पल लेंगे कि बच्चों में जो है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो चेंजेस हैं वो हमें कैसे पता चले। सबसे पहले क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं, मात्रात्मक। मात्रात्मक की अगर हम बात करें, हमें पता है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, हाइट है, वेट है, शेप है, हम इसे मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा कैसे होता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की इजी क्यों लिख रही हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल, मान लो कोई बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा होगा जब बच्चे का बर्थ होता है, छोटे बच्चे देखे होंगे ना आपने, छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चे का जो बर्थ हुआ, एक तो उसका वेट, उस समय मान लो किसी बच्चे का वेट था 2 kg, आप 1 साल के बाद उसे मिले, आफ्टर 1 ईयर बच्चे का वेट हो चुका था 10 kg। ये कैसे हुआ, चेंज हुआ ना उसमें, पहले वो 2 kg का था अब वो 10 kg का हो गया, तो मतलब उसमें क्या हो गया, चेंजेस आ गए। कौन से चेंजेस आ गए, हमने मेजर भी कर सकते थे हम कि पहले 2 किलो का था 10 किलो का हो गया, तो हमने क्या किया, उसको मापा यानी कि मेजर किया, तो कैसा चेंज हुआ, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक परिवर्तन।
दूसरा आपने एक और चीज देखी होगी, एक और एग्जाम्पल देखें, बच्चे की फिंगर, छोटे बच्चों की फिंगर्स आपने देखी होगी, छोटी छोटी होती है ना उंगलियां, छोटी छोटी, फिर छोटी छोटी उंगलियां एक टाइम पे बड़ी हो जाती हैं। आप अब आप देखो आपकी फिंगर जो है, मतलब 18 साल तक कंसीडर कर रहे हैं हम बच्चा, तो अब बच्चे का जो है थोड़ा सा जो है, अगर बिल्कुल जब उसका बर्थ हुआ था उस समय की फिंगर, और अगर आप 18 साल तक आते आते देखें तो उसके हाथ की फिंगर तो वही बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, नॉर्मली ऐसे हाथ बड़ा हो जाता है। तो उस समय जो हाथ, मुझे डायग्राम अच्छी नहीं आती है बनानी, ठीक है, तो मैंने इसे कुछ भी बना दिया। तो ये फिंगर क्या होगी उसकी, बड़ी होगी, ठीक है। हंसना नहीं है, कुछ भी बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने सिर्फ अपने इस पे फोकस करना है कि आपको समझ आ सके। क्लियर है? फिंगर, ओह मैंने स्पेलिंग भी, मैं जल्दी जल्दी में ना कई बार मैं लिख देती हूँ, तो आपने इस पे गौर नहीं करना, इन चीजों पे आपने सिर्फ ये इस पे गौर करना है कि आप जो है सिर्फ आपको समझ आए, ठीक है। कई बार होता है फास्ट में लिख रहे होते हैं तो कई बार लिखा जाता है। तो ये क्लियर हो गया सभी को कि क्वांटिटेटिव चेंजेस जो है वो क्या है? Yes, ma'am. यस मैम, हो गया क्लियर। ये आपका क्वांटिटेटिव। अब देखते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस के एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि गुणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन के जो है चेंजेस देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है वे ऑफ डूइंग समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, हम समझ रहे हैं कि गुणात्मक है। हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे एक बात जो होगी वो मापने की नहीं होगी, गुणों की होगी। जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि जो चीजें बच्चा 3 साल के अंदर सोचता है, ठीक है, 3 साल में सोचता है, 10 साल की एज में वो वैसा नहीं सोचता है। क्यों? उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया उसकी सोच में, ठीक है। या फिर मैं और एग्जांपल दूं तो मान लो कोई चाइल्ड है, और जब इसका बर्थ हुआ तो बच्चे को नहीं पता था वो चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है। उसे पता था कि सिर्फ लेटना ही, उसे लेटना ही पता था, लेटे रहते होंगे, उसे नहीं पता। फिर वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर बाद में वो खड़ा होना सीखता है, और उसके बाद वो चलना शुरू कर देता है, इवन दौड़ना भागना सब कुछ जो है सीख जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने कहा सोचना, मतलब थिंकिंग का इम्प्रूव होना, है ना, थिंकिंग का इम्प्रूव होना। या फिर हमने ये भी, मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि मान लो बच्चा कोई जो है मॉल ले जाते हैं तो वहां पे चिल्लाना शुरू कर देता है ना, लेकिन बाद में जब बड़ा होकर के जाएगा तो वैसा नहीं करेगा। तो वो क्या थे, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाती है बच्चे में। तो उसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। ये हमें, हम इसे मेजर नहीं कर सकते बट हमें महसूस होती है, हम देख सकते हैं इसको। ऐसे चेंजेस कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति मान लो पहले कोई विलेज में रह रहा हो, ठीक है, एकदम से बाद में वो बच्चा सिटी में भेज देते हैं हम पढ़ने, तो हम देखते हैं कि उसमें बड़ी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है ना। मान लो विलेज में जब वो रहता था वो इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन वो सिटी में 1 साल रहा, उसके बाद वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है। तो वो क्या हुई, इसकी इम्प्रूवमेंट हुई, उसमें क्या आया चेंज, गुणात्मक परिवर्तन आया, क्वालिटेटिव चेंजेस आए। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट है आपकी, वो कैसा परिवर्तन है? अब देखिए, डेवलपमेंट में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, लाइफ लॉन्ग। डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बहुत बार आया हुआ है, दैट इंक्लूड ग्रोथ, इंक्लूड्स ग्रोथ, ठीक है। विकास क्या है, विकास एक जीवन भर, विकास एक जीवन भर की प्रक्रिया है, ठीक है, कि लाइफ टाइम ये चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन जो है आपका डेवलपमेंट हुआ और फिर रुक गया, नहीं ऐसा नहीं है। चाहे आप विलेज में रह लो, चाहे आप सिटी में कन्वर्ट हो जाओ, कहीं भी, लेकिन डेवलपमेंट लगातार होती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। 2 साल में भी हो रही थी, 20 साल में भी, 60 साल में भी डेवलप आप होते ही रहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आप नया सीखते ही रहते हैं, चाहे खाना बनाना सीखो,
खाना बनाना भी सीख रहे हैं, उसमें भी आपकी डेली इंप्रूवमेंट हो रही है। तो वो जो इंप्रूवमेंट हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। क्लियर है सभी को इतना? तो क्या कह सकते हैं हम इसको, कैसा विकास है? कंसेप्शन टू टिल डेथ, गर्भ धारण से लेके मृत्यु तक, गर्भ धारण से मृत्यु तक लगातार चलेगा। या फिर एक और टर्म यूज करते हैं, बॉम टू टॉम। फॉर्म। यस, बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर देखना, गर्भ से लेकर के कब्र तक लगातार होती रहेगी विकास आपका। तो जो चीजें मैंने ये एक्स्ट्रा लिखी है, नोट करते रहना, ठीक है, साथ साथ में। चलिए, इतना क्लियर है सभी को? अखिलेश, अंजलि, दीपिका, यस मैम, क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। साक्षी, सुमित। साथ में नोट्स बना रहे हैं ना। ओके, ठीक है। तो अगर वैसे तो मैं आज आराम से ही बता रही हूँ आपको, आराम से ही करवा रही हूँ, कोई ज्यादा फास्ट नहीं करवा रही हूँ। बट कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज हो जाती है मेरी, तो अगर आप लिख रहे हो ना और मैंने आगे कर दी हो स्लाइड, तो आप रोक सकते हो मुझे, ठीक है, कि रुकिए हम लिखते ओके। हैं अभी। तो यस मैम। बता देना जब लिख लोगे, डन लिख देना। हो गया मैम, हो गया कंप्लीट। डन मैम। ओके, चलिए। तो ये तो चीज मैंने बता दी, डेवलपमेंट कैसा है, चेंज प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, सीक्वेंशली है। यानी कि पीओएस भी इसे कई बार हम बोल देते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो ये हमारी डेवलपमेंट है, क्या है, पीओएस है, ठीक है। प्रोग्रेसिव को प्रगतिशील कहते हैं, ऑर्डर को मतलब क्रम में, सीक्वेंस भी वैसे क्रम में ही होता है ना, कि बच्चा जो है क्रम में ही चीजों को सीखता है। तो ये इसको भी जो है आप अच्छे से साथ में नोट करते चलें, और जो चीज नहीं पता लगेगी जहां, वहीं रोक देना है। चलिए, तो कर लिया होगा नोट यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट आता हाँ। हमारे पास डोमेन या फिर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि डोमेन का मतलब है आयाम, एरिया का मतलब क्षेत्र। अगर आपको विकास के आयाम या क्षेत्र पूछे जाए, तो मतलब एक ही है इनका, ठीक है। तो 4 डोमेन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे डोमेन होते हैं अलग अलग, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 4 के दायरे में रह करके हम पूरी डेवलपमेंट पढ़ेंगे अपनी। फिजिकल, यानी कि शारीरिक विकास। फिर हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञान, संज्ञान विकास। फिर आपका सोशल, सामाजिक विकास। फिर आपका इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है संवेगात्मक, संवेग भी लिख सकते हैं आप, संवेग विकास भी लिख सकते हैं। ये 4 तरह के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि हम बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी देखेंगे, हम बच्चे का कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, यानी कि जो बच्चा मानसिक रूप से गतिविधि करता है। मेंटल एक्टिविटी में क्या चीजें आएंगी, थिंकिंग करना, सोचना, है ना, जो विचार आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, डिसीजन लेना, ये सब चीजें क्या है, मेंटल एक्टिविटी है। तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। हम सब की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई है, तभी हम चीजों को सोच पा रहे हैं, तभी हम जो है चीजों के बारे में जो है डिसीजन ले पा रहे हैं, वो सब चीजें। सोशल मतलब जो आपका समाज के साथ एक बच्चे का कैसा दायरा है, ठीक है, अपनी सोसाइटी में बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, सोसाइटी में उसकी कैसी डेवलपमेंट हुई है, क्या उसके फ्रेंड्स हैं, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं, क्या उसके आसपास सोसाइटी के साथ रिलेशंस हैं, क्या वो अकेला रह रहा है, तो इसका मतलब उसकी सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई।
क्या उसके फ्रेंड नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट में दिक्कत है ना। तो वो सब चीजें, बच्चे का हंसना रोना जो है वो आपका इमोशन में आ जाएगा, ठीक है। कि बच्चे के जो हंसना रोना गाना, तो वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। कई बार आपने देखा होगा, दो व्यक्ति हैं, है ना, एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो दो व्यक्ति है यहाँ पे, ए और बी। अब इनको सांप दिखा रास्ते में, दोनों चल रहे, दोनों दोस्त थे, सांप दिख गया इनको एकदम से, ठीक है। तो ए वाला जो है वो जोर जोर से सांप को देख करके हंसना शुरू कर दिया, और बी वाला जो है सांप को देख करके डर गया। तो दोनों के इमोशंस क्या थे, अलग अलग। एक ही चीज को लेकर के इमोशंस क्या थे दोनों के, अलग अलग। तो वो क्या थी, इमोशनल डेवलपमेंट। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि क्या होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो तो बायोलॉजिकल है, ठीक है। इसका मतलब है कि शरीर से संबंधित है, एज के साथ साथ जो है चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, बॉडी कंट्रोल, है ना, बहुत सारे जो है मेल फीमेल में जो है चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट है। तो ये क्लियर हुई चार के चार डोमेन की क्या क्या इनमें चेंजेस होते हैं, किस तरह के चेंजेस होते हैं। यस मैम। अच्छा, इनमें जो जैसे ये जो आपके ये फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव है, सोशल है या इमोशन, ये सभी डोमेन जो है एक ही साथ सबके लगभग शुरू होते हैं, ठीक। इमोशंस बाद में होते हैं। ये तीन जो है, तीन, ये सारी की सारी चीजें बच्चे की जब बच्चे का बर्थ होता है तो शुरू हो जाती है, लेकिन इमोशंस एज के साथ होते हैं, ठीक है। ये तीनों साथ में हो जाती है, इनकी स्पीड कम और ज्यादा हो सकती है, बट स्टार्ट ये एक ही साथ होते हैं। तो जो भी हम चीजें अब देखेंगे वो सारी की सारी ये देखेंगे कि अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है बच्चे का, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका क्या फर्क पड़ेगा, या सोशल डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, ये इमोशंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो वो सब चीजों को देखेंगे धीरे धीरे। चलिए बताइए, इतना क्लियर है, लिखा साथ में सभी ने, नोट किया। यस मैम। मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यही से क्वेश्चन आ जाता है डिपेल आपकी स्टेजेस से। स्टेजेस का मतलब होता है अवस्था, विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्था। अगर बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो कौन कौन सी अवस्थाएं बच्चों के रहती हैं, तो यहां तो वैसे मैंने लिखी होगी बट मैं पहले आपको यही लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री नेटल स्टेज की। सबसे पहले क्या आती है, प्री नेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था। दूसरी आती है इनफेंसी। एक क्वेश्चन आता है यहां से, बताऊंगी कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बताऊंगी। इनफेंसी मतलब शैशवावस्था, चाइल्डहुड, फिर आपका अडल्टहुड, सॉरी एडोलसेंस आएगा, एडोलसेंस किशोरावस्था, फिर आपका अडल्टहुड, और फिर क्या आता है हमारा, ओल्ड एज आ जाती है। तो अगर वैसे तो यहाँ पे चाइल्ड लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस बोला है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती है, ठीक है। कितनी होती है, 4। और दो जो है ये ह्यूमन की होती है, कितनी, मतलब अगर दो जो एक्स्ट्रा हुई, टोटल मिलाकर के 6 होगी। तो 6 अगर बोले, 6 अगर हम कंसीडर करें तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस है, क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन हम यहाँ पे बाल विकास की बात कर रहे हैं तो 4 के बारे में ही हम पढ़ते हैं। कितने के बारे में पढ़ते हैं, एडोलसेंस तक ही पढ़ते हैं हम, एडल्टहुड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बट पता होना चाहिए इसके बाद ह्यूमन की टोटल कितने 6 स्टेजेस हैं, 6 अवस्थाओं में कोई भी इंसान जो है वो होकर के गुजरता है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं अच्छा वो बता देती हूँ। कई बार यही आ जाता है स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन। कई बार इनकी स्टेजेस की क्या पूछ लेंगे, एज पूछ लेंगे आपसे। कई बार ये पूछ लेंगे कि इस एज में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस में क्या क्या बात की गई है।
सबसे पहले है प्री नेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था। गर्भावस्था की बात करें तो एक तो ये कब से कब तक होती है, कंसेप्शन से बर्थ तक। बच्चा जब गर्भ धारण करता है उस समय से लेके जन्म तक, ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब तक वो बच्चा, तो टाइम पूछ लेते हैं तो 9 मंथ, 9 महीने 10 दिन, 10 डेज का, ठीक है। या फिर कई बार डेज ही पूछते हैं तो लगभग 280 डेज जो है वो बच्चा इसी स्टेज में रहता है। या वीक पूछ लें तो 40 वीक, 40 सप्ताह तक प्री नेटल स्टेज में रहता है। अब देखो ये जो स्टेज होती है इसमें हमने हमने ऊपर पीछे क्या बताया, मैंने आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये बिगिनिंग स्टेज है, सभी को पता है शुरुआती स्टेज है क्योंकि बच्चा अभी जो है गर्भ धारण कर रहा है, ठीक है। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें कि फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे की होती है या नहीं, तो बताइए मुझे, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे की होती है इस स्टेज में या नहीं? होती है फिजिकल डेवलपमेंट। होती है फिजिकल बिल्कुल डेवलपमेंट। होती है। कैसे आपने देखा है? देखो, जब बच्चा गर्भ धारण करता है एक सुई की नोक की तरह होता है, ठीक है, बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ नीडल। लेकिन 9 मंथ आते आते वो लगभग आप देखते हो कि पूरे बॉडी के हर एक एक पार्ट होते हैं बच्चे में, ठीक है। तो कितना ज्यादा जो है फास्ट ग्रो करता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वेरी फास्ट होती है, ठीक है, बहुत तेजी से होती है बच्चे की। तो क्या बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है या सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है? इस समय नहीं होती है अभी तक। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद कॉग्निटिव हो भी सकती है, इसमें हम श्योर नहीं है इसको लेकर के, ठीक है। बट ये होती नहीं है, सिर्फ फिजिकल पे ही हम ज्यादा फोकस करते हैं इस स्टेज में। क्लियर है सभी को? प्रीनेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था से क्लियर है सभी को? यस हाँ, मैम। यस मैम। ओके, सेकंड आती है इनफेंसी स्टेज, शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था की बात करें कब से कब तक होती है, तो ये आपकी होती है बर्थ से लेके, किसी बच्चे का जब जन्म होता है उस समय से लेकर के 2 इयर्स तक, 2 साल तक, जन्म से 2 साल तक बच्चा जो है शैशवावस्था में रहता है या इन्फेंसी स्टेज में रहता है। अब देखते हैं इस स्टेज में क्या क्या होता है। बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होती, ठीक है, डिक्रीज, मतलब ज्यादा नहीं होती है। हाँ, बच्चा खुद को कंट्रोल करना सीखता है, बच्चा थोड़ा बहुत वॉक करना सीखता है, वो चीजें सीखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम से हाइट में बढ़ गया हो या बहुत ज्यादा लंबा हो गया हो या चौड़ा हो गया हो, या मतलब जो भी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो रही है यहाँ पे, थोड़ी डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है। ये मैंने डिक्रीज का साइन लगाया, ठीक है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बच्चे की, यस। ये क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है बच्चा। यहाँ तक कि जो हमारे आगे जाकर के हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे तो वो बच्चा सब कहता है, वो कहते हैं कि बच्चा लैंग्वेज वगैरह जो सीखता है ना, वो इसी टाइम पीरियड में सीखना शुरू कर देता है। मतलब आप अपने घर में, अगर आपके घर में बच्चे का बर्थ हुआ है तो 2 साल तक जो है वो बच्चा सब चीजें सीख रहा है, वो देख रहा है, आपने देखा होगा, इवन वो बोलना भी शुरू कर देता है ना, म प ब ऐसे ऐसे सब चीजें बोलेगा, वो सारी वर्णमाला बोलेगा, सारी साउंड्स निकालेगा। तो वो क्या है, उसकी क्या हो रही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चीजों को देखकर सीख रहा है, इमिटेशन कर रहा है, मतलब नकल कर रहा है, ठीक है, अच्छे से सीखता है वो। सोचता भी है, सोचता इसलिए देख देख के सीखेगा, अच्छा वो सोचेगा अच्छा ऐसा होता है, वो सोचना भी शुरू कर देता है। तो ये क्या हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ रही है। फिर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल होगी उसकी सोशलाइजेशन। अब वो क्या कर रहा है, समाज, सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी जो है वो फैमिली होती है, परिवार से चीजों को सीख रहा है वो, ठीक है।
दुनिया के तौर तरीके देख रहा है, उनको सीख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कर रहा है वो सीखने की, दुनिया को देख के सीखने की शुरुआत कर रहा है, तो उसकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है। फैमिली में वो अपने पेरेंट्स से चीजों को सीखता है, अपने भाई बहनों से चीजों को सीखता है, अपने पड़ोसियों से सीखता है, नेबर से चीजों को देख कर सीखता है, तो वो चीजें सीख रहा है। ठीक है, तो उसकी सोशलाइजेशन हो रही है। और इसी स्टेज को हम टॉय एज भी बोलते हैं। टॉय एज क्यों बोलते हैं? बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत पसंद होता है, क्या बोल देते हैं? टॉय एज। इसी को हम इमिटेटिव एज भी बोलते हैं, या इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल करना, नकल करके सीखना, कॉपी करना। फिर टॉडलर एज भी कहते हैं। तो कई जगह तो आपने देखो, बट टॉडलर स्कूल भी होते हैं, सिटीज में तो होते ही है ना? होते ही नहीं होते हैं? सुन रखा है टॉडलर स्कूल के बारे में? तो यस मैम। टॉडलर एज भी होती है ये, ठीक है। तो ये होती है आपकी इन्फेंसी स्टेज। क्लियर हुई इन्फेंसी स्टेज सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लिख लिया सभी ने या लिख रहे हो अभी? लिख लिया मैम। लिख ली मैम। ओके। फिर आता चाइल्डहुड। अब आप देख रहे होंगे चाइल्डहुड के लिए मैंने इतना स्पेस छोड़ा है, क्यों? पहले तो इसे बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था दो तरह की होती है, ठीक है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। चाइल्डहुड दो तरह का होता है, एक आपका अर्ली चाइल्डहुड, और एक आपका लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में जो है, हिंदी में इसे कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और इसे कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर, ठीक लिखा था क्या मैंने? देख लेना, कई बार हिंदी में गलत भी लिख देती हूँ। ठीक ही लिखा था शायद, है ना? उत्तर बाल्यावस्था। तो जो आपका पूर्व बाल्यावस्था होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है वो, अच्छा पहले तो चाइल्डहुड कितने से कितने साल तक होता है? तो 6 to 12। 6 to 12 नहीं, 2 से लेकर के 12 तक टोटल अगर बोले। हमने कहा दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इसको, अर्ली और लेटर में। तो अर्ली जो होता है वो 2 से 6 साल तक होता है, और लेटर जो होता है वो 6 से 12 साल तक। बच्चा जब 2 से 6 साल तक का है तो वो अर्ली चाइल्डहुड में है, और 6 से 12 साल तक में है तो वो लेटर चाइल्डहुड में है। अब इन दोनों में अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अर्ली में बहुत सारी अलग चीजें देखने को मिलेगी बच्चे की, लेटर में अलग देखने को मिलेगी। तो उसको हम करेंगे कल ही। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज हम अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, बहुत कुछ था करने को, बट सिलेबस बताना था मुझे, इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गए इसमें, तो सिलेबस को डिस्कस करते हुए। तो क्योंकि इसके बाद अभी क्लास है, मैथ वालों की क्लास है 5 बजे, तो फिलहाल जो है मुझे लगता है कि 5 मिनट उनको भी रेस्ट करने के लिए देने चाहिए। अच्छा, अगर किसी का नेटवर्क इशू हो ना, जैसे अभी कनिका कह रही है कि नेटवर्क इशू है, हो सकता है हिमाचल में वेदर थोड़ा सा खराब होता है आजकल, वैसे ही जो है अ, बरसातों का मौसम है, तो कई बार वेदर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने अदर फोन का हॉटस्पॉट ले लेना है, फिर आपको साउंड भी प्रॉपर आएगी, और आप अच्छे से नोट्स भी बना पाएंगे, ठीक है। किसी को कोई ओके मैम। डाउट यहाँ तक समझ ना आया हो? मैम मेरा ना आर्मी एरिया के अंदर है तो हॉटस्पॉट लेके भी नहीं कई बार लगती क्लास ना। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अपडेट हो जाएगी ये क्लास, मॉर्निंग तक आप इसे देख पाओगे। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि अभी ही अपडेट कर दूं, बट क्या होता है प्रोसेसिंग में रहती है वो, ठीक है। और इसके बाद नहीं जस्ट नहीं अभी, कोई बात नहीं, हाँ नेक्स्ट वीक जस्ट मिल जाए तो हमें। ऐसा है कि जस्ट अभी क्लास है मैथ की, है ना, तो फिर लैपटॉप उतनी जल्दी फ्री नहीं होते हैं। तो वैसे कोशिश करूंगी कि मैं साथ में ही अपडेट कर दूं ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए वो, बट कोई बात नहीं,
आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगी, आप अगेन इस क्लास को देख सकते हो दोबारा से सभी अपने अपने उसमें ऐप में, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके मैम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और जिनकी फिर मैथ की क्लासेस हैं वो अपना मैथ का क्लास लगवाएं। और इसके बाद जिनकी इंग्लिश की क्लास है मेरी, वो आपकी है 6:30 पे है, ठीक है, इंग्लिश की शाम को। तो 6:30 पे मिलते हैं अगेन। मैम इंग्लिश की क्लास का यही टाइम है या मॉर्निंग में भी होती है कोई? नहीं, मॉर्निंग में नहीं होती है, मॉर्निंग में कमीशन वालों की होती है, उनका ज्योग्राफी होती है उनकी। ठीक है मैम। ठीक है चलिए, तो अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ।